वो कहते हैं कि जब भी किसी सरकार की उल्टी गिनती शुरू होती है, सबसे पहले बड़े बड़े अधिकारी पलटी मारना शुरू करते हैं। दोस्तों, बीजेपी जो अभी कुछ महीने पहले पश्चिम बंगाल की जीत पर पूरी तरह से सवार थी, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 2-3 महीने के अंदर ऐसे हालात आ जाएंगे कि खुद उसके अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी अखबारों में आर्टिकल्स लिखेंगे अपनी सरकार को आईना दिखाते हुए। दोस्तों, कैसे नितिन गडकरी को खुद मोदी सरकार के इतने बड़े अधिकारी ने न केवल एक तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया है, बल्कि ये आर्टिकल इस बात का प्रमाण है कि सरकार एक बड़ा यू टर्न अब लेने वाली है। दोस्तों, कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में बोला था कि मोदी के दफ्तर से सारी जानकारियां उनको मिल रही हैं। ये तभी होता है, अगर राहुल गांधी की बात को भरोसा किया जाए, ये तभी होता है जब अधिकारियों को यह आभास होता है कि सरकार या तो कमजोर हो रही है, या सरकार गिर सकती है, या फिर सरकार अब रिपीट नहीं करेगी। क्योंकि ये बात अब राहुल गांधी के बोलने तक की नहीं है। दोस्तों, मोदी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, भारत सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नागेश्वरन की तरफ से, और एक दो लोगों ने और भी लिखा है, ये जो आर्टिकल है ये नितिन गडकरी के, मतलब आप समझ लीजिए उनके जबरदस्त तरीके से उनको जवाब देते हुए इन्होंने लिखा है, ब्रिंग बैक E10 फॉर ओल्डर व्हीकल्स, वर्कआउट फूड वर्सेस फ्यूल ट्रेड ऑफ। दोस्तों, मतलब ये कह रहे हैं मोदी सरकार के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कि जो पुरानी गाड़ियां हैं ना, जो E20 पेट्रोल के लिए नहीं बनी है, हमारी आपकी जैसी गाड़ियां, उनके लिए वापस से E10 पेट्रोल लाइए। दोस्तों, इस आर्टिकल में लाइन बाय लाइन मैंने पढ़ा है, मैं आपको इसको हिंदी में अनुवाद अगर कुछ लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन का बताती हूँ, तो ये लिखा है कि पुराने इंजन्स में E20 से फ्यूल एफिशिएंसी यानी माइलेज कम हो सकता है। ये बात तो खुद सरकार भी अब स्वीकार कर रही है, तब अब तो सरकार ने संसद में स्वीकार कर लिया कि हाँ, माइलेज कम होता है। इसका सीधा असर आम वाहन मालिक की जेब पर पड़ेगा, क्योंकि कम माइलेज मतलब ज्यादा पेट्रोल की खपत। यहाँ पर साफ तौर पर लिखा है दोस्तों कि पुराने वाहनों के लिए E10 यानी 10% इथेनॉल वाला पेट्रोल ही जारी होना चाहिए। इससे पुराने वाहन ज्यादा आसानी से चल सकते हैं और फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो बरकरार रहेगी। दोस्तों, आपको याद दिला दूं, अभी कुछ दिन पहले बीजेपी के माननीय सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक बहुत ही विवादास्पद और बहुत ही दोयम दर्जे का बयान दिया था जनता के आगे कि जनता कह रही है कि शुद्ध पेट्रोल दो, तो शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा? अब जनार्दन मिश्रा से कौन पूछे कि 2012 से पहले किसी के बाप के घर से नहीं आता था शुद्ध पेट्रोल, और तो और इसी सरकार के बहुताया सालों में देश को शुद्ध पेट्रोल मिला है। ये तो अभी कुछ साल पहले का ही नितिन गडकरी के बयानों के बाद का सिलसिला है कि उसके बाद इथेनॉल की चर्चा हो गई। और दोस्तों, जनार्दन मिश्रा के बयान पर काफी मजाक भी उड़ा था, बीजेपी का आलोचना भी हुई थी कि इनके सांसदों को कुछ ही नहीं पता, कुछ भी बोल देते हैं। ठीक है, अब खुद सरकार के अंतर्गत काम करने वाले अधिकारी, वो भी छोटे मोटे अधिकारी नहीं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि जो गाड़ियां इथेनॉल वाले पेट्रोल के लिए नहीं बनी है, उनके लिए आप वापस से E10 पेट्रोल दीजिए। इनफैक्ट एक बात बोली जाती है ना कि हमें अपना बिल कम करना है, यही बात बोली जाती है ना, उसका भी यहां पर तर्क दिया गया है। दोस्तों, आर्टिकल में कहा गया है कि ये इसलिए किया जा रहा है, मतलब E20 को जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो इसलिए दिया जा रहा है ताकि भारत का जो आयात है, तेल जो हम इंपोर्ट करते हैं, उसका बिल कम हो जाए। लेकिन इसमें भी आर्टिकल में लिखा गया है, लेकिन इथेनॉल बनाने के लिए जो बहुत बड़ी तादाद में गन्ना और मक्का चाहिए, उससे बहुत बड़े लेवल पर जमीन का जो पानी है उसकी खपत होती है। दूसरा, जिस जमीन पे हम फ्यूल बनाने के लिए मक्का या गन्ना उगाएंगे, उसको खाने के लिए, मतलब जो हमको खाना प्रोवाइड कराना है अपने लोगों को, उसके लिए इस्तेमाल क्यों ना किया जाए? अब सोचिए दोस्तों, इस सरकार में किस लेवल का कंफ्यूजन है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कह रहे हैं कि नहीं नहीं, गन्ना और मक्का अगर हम उगाते हैं तो उस जमीन का दूसरा इस्तेमाल किया जा सकता है, पानी की खपत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे कई राज्य हैं जहां पर इथेनॉल की फैक्ट्रियां लगी हैं, वहां पोल्यूशन को लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई है। इस आर्टिकल में उसका भी जिक्र है। इस आर्टिकल में बेसिकली लिखा गया है कि आप सबको उसके फ्यूल चॉइसेस दीजिए, थोपिए मत। जैसे नितिन गडकरी के ऊल जलूल बयान आए हैं ना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, लोगों ने उनसे सवाल पूछे तो FIR दर्ज करने, मानहानि के केस दर्ज करने को लेकर भी वो तैयार हो गए। अब खुद उनके अधिकारी कह रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें दो ही बातें हो सकती है, एक, मंत्री कुछ कह रहे हैं, अधिकारी कुछ कह रहे हैं। दो, ये फैसला बस ऐसे ही ले लिया गया, पूछा नहीं गया, देखा नहीं गया, पायलट प्रोजेक्ट नहीं चला क्या कहीं। तीन, अधिकारियों को समझ में आ गया है कि सरकार का कुछ अता पता नहीं है, सरकार बेहद कमजोर हो गई है। तो राहुल गांधी ने जो वो बात बोली थी, क्या उस पर विश्वास किया जाए? मुझे मालूम है, आजकल भैया मैं आपको बता रहा हूं, मोदी जी के ऑफिस के अंदर से मुझे इंफॉर्मेशन मिलती है।
पूरा पूरा रिवोल्ट चल रहा है अंदर। अब दोस्तों चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने तो आर्टिकल लिख दिया कि भाई पुराने वाहनों के लिए आप ईंधन पेट्रोल लाइए हैं। नितिन गडकरी ने कह दिया कि नहीं, इथेनॉल वाला जो फैसला था वो तो मेरे मंत्रालय का था ही नहीं, वो तो पेट्रोलियम मंत्रालय का था। सरकार ने भी संसद में कह दिया थोड़ा बहुत माइलेज कम होगा, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। और सरकार का क्या जाता है, वो फिर से कह देगा कि नहीं, जिसको लेना है वो 100% पेट्रोल भी लीजिएगा ज़्यादा दामों में, जिसको चाहिए वो E10 भी ले लीजिएगा, जिसको भरवाना है E20 भी ले लीजिएगा। ठीक है, सरकार आने वाले वक्त में, ये साफ संकेत है इस बात के कि आने वाले वक्त में सरकार को विकल्प देना पड़ेगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड में जिनकी गाड़ियों में गड़बड़ी हुई, दोस्तों जिनके लिए नितिन गडकरी ने बोला कि मैं केस कर दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोगों की गाड़ियों में खराबी आई, बिना पूछे आपने किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी, गाड़ी पर्सनल प्रॉपर्टी है ना, अब कोई आदमी गाड़ी खरीदे, उसमें पानी डाले, उसमें धुआं डाले, उसमें हवा डाले, उसको ना चलाए, उसको आग लगा दे, वो उसकी मर्जी। लेकिन आप उससे पूछे बिना उसके गाड़ी में डलने वाले फ्यूल के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकते हैं? और आपने किया, न केवल ऐसा किया बल्कि उसकी माइलेज को प्रभावित किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? उन लोगों को जिनकी गाड़ियां खराब हुई, ठीक है, जिनको चपत लगी। भारत सरकार कोई उनको मुआवजा देगी? कुछ नहीं देगी भारत सरकार। बस भारत सरकार के अधिकारी से एक आर्टिकल लिखवा दिया गया, हो सकता है कि इस पर रोल बैक कर ले सरकार या फिर अपने विकल्प दे दे। लेकिन ये बताता है कि इस सरकार में इतने बड़े बड़े फैसले कितने हल्के तरीके से लिए जाते हैं। कुछ भी हो रहा है। आप सोचिए, डिमोनेटाइजेशन ऐसा ही हुआ था, अचानक से मोदी जी एक दिन टीवी पे आए, लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, नोट। क्या हाल हुआ उसके बाद? देश का त्राहिमाम मर गया। लोगों के घरों में शादियां थी, किसान बुआई के लिए अटके पड़े थे, लोग पूरा देश बैंकों की लाइन में लग गया। और आज उस वक्त जितना कैश था देश की मार्केट में, आज उससे ज्यादा कैश आ गया। तो कौन से कैश की कमी आ गई देश में? ठीक वैसे ही E20 जिस तरह से किया गया है, जीता जागता प्रमाण है कि इतने बड़े बड़े फैसले कितने हल्के तरीके से लिए जाते हैं। दोस्तों कई बार सरकार को बड़े फैसलों में जब यू टर्न लेना होता है तो इस तरह के आर्टिकल छपवाए भी जाते हैं। तो ये जो आर्टिकल छपवाया गया है या छापा गया है, इसको आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि सरकार ने अब मन बना लिया है कि वो E20 पेट्रोल के बाद जिस तरह की बैकलैश उसको झेलनी पड़ी, जिस तरह का विरोध उसको झेलना पड़ा है, वो जनता की सुने। हालांकि अच्छी बात यह है कि सरकार सुनने की कोशिश कर रही है, इस आर्टिकल से ये तो पता चलता है। लेकिन ये भी पता चलता है कि जब लोग इस कदर गुस्से में आ जाते हैं और सोशल मीडिया में सरकार का मजाक उड़ाने लगते हैं, सरकार पर गुस्सा जाहिर करने लगते हैं, तब सरकार को होश आती है यहाँ पर रोल बैक करने की। एक और चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ दोस्तों, ये मामला पॉलिटिसाइज भी हो गया था। अरविंद केजरीवाल ने इस मसले को लेकर PM आवास के बाहर धरना दे दिया था, बाकायदा लोगों से शिकायतें मंगवा ली थी, वो पिटिशन PM आवास में रिसीविंग करवा दी थी अरविंद केजरीवाल ने। राहुल गांधी ने भी कुछ दिन पहले इसको लेकर एक वीडियो बनाया था। तो आप कह सकते हैं कि विपक्ष भी इसको लेकर काफ़ी एग्रेसिव था। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि फिलहाल सरकार को लगा हो कि रोल बैक के कम से कम रास्ते तलाशे जाएं। लेकिन अब रोल बैक जब होगा तब होगा। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट हो रही इस फैसले में देरी, ये सीधे सीधे एक आम आदमी की बाइक और गाड़ी की कॉस्ट पर है। ये सबसे ज़्यादा चिंता है इस बात की कि ये एक ऐसा फैसला है कि आज अगर सरकार कहती है कि हम अलग अलग ऑप्शंस देने को तैयार हैं, हम E10 वालों को देने को तैयार है, E20 वालों को, और इसके अलावा जो प्योर पेट्रोल है वो भी हम देने को तैयार हैं, तो भी उसको इम्प्लीमेंट करने में हफ्तों और महीनों भी लग सकते हैं। और तब तक सोचिए, गाड़ी में पेट्रोल तो रोज डलता है ना। आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।